स्वागत है आपका आपके के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल है गांधी युग से। देखिए, महात्मा गांधी जिन्हें बापू गांधी के नाम से जाना जाता है, उनसे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गांधी जी के जन्म की बात कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी माता की बात की जाए तो माता का नाम पुतलीबाई था। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। और पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। देखिए, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो इनके अगर शादी की बात की जाए तो किस एज में थी? 13 और 14 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इनकी जो जन्म की तिथि है 2 अक्टूबर, उसको अहिंसा दिवस के नाम से, और तथा पुण्यतिथि जो जब इनकी डेथ हुई तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और 1915 कब वापस आए थे? 1915 में वापस लौटे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे। ठीक है। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। इनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। देखिए, 1906 में जब ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे तो इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग वहीं पर किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917। भारत की बात की जाए तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। कहाँ पर किया था? बिहार के चंपारण में किया था। देखिए, 1915 में ही आए थे और उसके 2 साल बाद बिहार के चंपारण में 1917 में इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा, देखिए महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता की ये उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोल्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। ठीक है। 11 फरवरी 1922 की चोरी चोरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और चोरी चोरा कांड 11 फरवरी 1922 को की वजह से इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। देखिए, जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था पंजाब के अंदर। के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद, देखिए केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे दुखी होकर उन्होंने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन, देखिए यंग इंडिया और नवजीवन तथा 1993 में 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। हरिजन का प्रकाशन कब किया था? 1933 में। और यंग इंडिया और नवजीवन का 1919 में। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, देखिए बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था जो कर्नाटक में पड़ता है। वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? 1924 में। गांधी जी ने 12 मार्च, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी, कितने अनुयायी थे? देखिए यहाँ से बिल्कुल वन बाय वन क्वेश्चन बनता है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा थी? दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया? 1934 में। चलिए आगे बात करते हैं। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट
साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। गांधी इरविन समझौता, देखिए बहुत फेमस है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स प्रस्ताव को। तो 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बल्कि ये 9 अगस्त को हुआ था, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 8 की रात को, बट ये 9 अगस्त को माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपनी तरफ से भेजा था। तो लंदन में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को ही ज्वाइन किया था। बट तीनों गोलमेज सम्मेलन में को किसने ज्वाइन किया था, किस भारतीय ने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर। ये भी आपको ध्यान रखना है, बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने की थी इनकी हत्या? नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय की थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी की समाधि स्थल की बात की जाए तो राजघाट, तो गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1 नंबर का। तो गांधी जी की समाधि स्थल को भी राजघाट कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए गांधी जी से इंपॉर्टेंट पूरे मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे बता दिए हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।